Hello बच्चों, let's read our question first. It says find the asymptotes of y square minus x square का whole square minus 2 into x square plus y square is equal to 1. So देखो इस क्वेश्चन का हम की कॉन्सेप्ट देखते हैं. The key concept for this question is देखो हमारा asymptote क्या होता है. Asymptote is the tangent to the curve at infinity. सो हमारा एसिम्प्टोट क्या होता है. एसिम्प्टोट एक लाइन होती है जो कि कर्व के टेंजेंटली इन्फिनिटी को अप्रोच करती है. कर्व के साथ साथ वो इन्फिनिटी तक जाती है. अब देखो हमें एसिम्प्टोट किसका फाइंड करना है. वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1. हमें इसका एसिम्प्टोट फाइंड करना है. तो देखो सबसे पहले तो हम इसे एक्सपेंड कर लेंगे. ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो ये क्या है, हमारी इक्वेशन हो गई. अब हमें इसका एसिम्प्टोट फाइंड करना है. सो एसिम्प्टोट फाइंड करने के लिए देखो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है कि जो भी हमारी हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म्स होते हैं उसको हम एक जगह लिखते हैं एंड हम उसको डिनोट करते हैं फाई ऑफ एन एम से. तो फाई ऑफ एन एम किसके इक्वल होगा. y to the power 4 plus x to the power 4 minus 2x square y square. ये हमारी हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म्स हैं और इनके प्लेस पे हम x is equal to 1 एंड y is equal to m सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो ये आ जाएगा m to the power 4 plus 1 minus 2m square. कि सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं. सेकेंड स्टेप में हम फाई ऑफ nm को 0 पुट करते हैं. फाई ऑफ nm सॉरी माइनस दिस इज ओनली n. सो इसको हम 0 के इक्वल रख के m की वैल्यू पुट करते हैं, m की वैल्यू फाइंड करते हैं सॉरी. तो ये आ जाएगा m टू द पावर 4 माइनस 2m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0. यहाँ से हम m की वैल्यू फाइंड करेंगे. सो देखो m की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी. ये देखो एक स्क्वायर से बनना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. तो इसका मतलब ये m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर की फॉर्म में है. ये इज इक्वल टू 0. अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ऊपर वाला टर्म आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. अब ये फैक्टर्स हो गए इसके. तो इसको मैं लिख सकती हूँ m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0. m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज m की वैल्यू हमारी कितनी आ गई प्लस माइनस 1. अब देखो थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं. थर्ड स्टेप में जो हमारी सेकंड हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म होते हैं उसको हम फाई ऑफ n माइनस 1 ऑफ m से डिनोट करते हैं और उसकी वैल्यूज लिखते हैं. देखो फर्स्ट हाईएस्ट डिग्री टर्म कितनी थी हमारी 4 डिग्री. लेकिन 3 डिग्री का एक भी टर्म नहीं है इसमें इक्वेशन में. सारे 2 डिग्री के और 4 डिग्री के और 0 डिग्री के हैं. तो इट मीन्स 3 डिग्री वाले टर्म कितने हो गए 0. तो फाई ऑफ n माइनस 1 ऑफ m कितना आ गया 0. ये सेकंड हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म कितने हो गए 0. तो अब देखो फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे. अब हमारे एसिम्प्टोट किसकी फॉर्म में होते हैं, कि स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू mx प्लस c. और हमें m की वैल्यू ऑलरेडी पता है. तो अब हम क्या करेंगे, अब हम c की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो c की वैल्यू क्या होती है माइनस ऑफ फाई ऑफ n माइनस 1 ऑफ m डिवाइडेड बाय जो हमारा फाई ऑफ nm होता है उसका डेरिवेटिव. अब देखो हमारी दोनों की दोनों टर्म में फाई ऑफ n माइनस 1 ऑफ m क्या है 0. तो हमारी m की वैल्यू कितनी आएगी दोनों चाहे m की वैल्यू अगर मैं 1 लूं उसके लिए भी हमारी c की वैल्यू कितनी आएगी 0 बिकॉज न्यूमरेटर 0 है. और m इज इक्वल टू माइनस 1 के लिए भी क्या होगा हमारी c की वैल्यू क्या आएगी 0 बिकॉज न्यूमरेटर दोनों केसेस में 0 रहेगा. सो हमारे एसिम्प्टोट कितने आ जाएंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c. सो अगर मैं m की वैल्यू माइनस 1 पुट करूं तो ये आ जाएगी y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 0. तो दिस इम्प्लाइज y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0. सो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट एसिम्प्टोट. और अगर मैं y इज इक्वल टू mx प्लस c अगर इसमें मैं सेकंड एसिम्प्टोट की बात करूं, अगर मैं m की वैल्यू प्लस 1 रखूं तो उसमें उस केस में हमारा एसिम्प्टोट बनेगा y इज इक्वल टू x. सो ये दो हमारे एसिम्प्टोट हो गए ऑफ गिवन कर्व. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.